आई एम जुनैद आशिक के न्यू व्लॉग के साथ खुश आमदीद। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ। आई थिंक सो 1 माह से 1.5 माह हो गया था मैंने व्लॉग शूट नहीं था किया। तो आज का आगाज़ मैंने जो कि जिम से स्टार्ट किया है, क्योंकि जिम मेरी मोटिवेशन है, जिम मेरा सब कुछ है। जो भी लोग अपनी लाइफ में डिसिप्लिन लाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को टैबुलेट करना चाहते हैं, उसको जिम ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि जिम से डिसिप्लिन आता है। आप डेली उठते हैं, वर्कआउट करते हैं, आपकी बॉडी एक्टिव होती है, आपका माइंड एक्टिव होती है और बेहतर अंदाज से आप दिन को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इस तरह आप अपने दिन को बेहतर से बेहतर तरीके से एंजॉय कर सकते हैं और आपका दिल करेगा मैं कुछ काम करूं। आपका समझ लें कि जब सुस्ती आपके पास से भी नहीं गुजरी, को ऑटोमेटिक आपका दिल करेगा कि मैं काम करूं। एक दिन अल्लाह ताला ने समझ लें कि एक नेमत होती है, इसको बेहतर से बेहतर एंजॉय किया करें। तो ये दिन, जैसे कि आज का दिन है, मंडे का दिन है, कल का दिन हमारे लिए हमें नसीब होगा या नहीं होगा, लेकिन आज का दिन अच्छे तरीके से एंजॉय करें, नमाज पढ़ें और बेहतर से बेहतर तरीके से एंजॉय करें। और कोशिश करें कि आपके जो लेफ्ट राइट जो भी लोग हैं वो आपकी वजह से खुश रहें और आपकी ज़ात से किसी को नुकसान ना हो। आपकी ज़ात हमेशा मनफत बख्श हो, लोगों के लिए फ़ायदा मंद हो। इस तरह आप अपने दिन को बेहतर तरीके से एंजॉय करें। हम जिम से फ्री हो गए, हम फ्रेश हो गए हैं, अब हम निकलने लगे हैं ऑफिस की तरफ। आई थिंक सो आई लॉस्ट माई वॉलेट, मुझे अपना वॉलेट नहीं मिल रहा, उसके अंदर सभी कार्ड्स वगैरह हैं। तो आज का दिन कैसे गुजारना है अपने वॉलेट के बगैर, क्योंकि ATM कार्ड्स और सब कुछ उसमें है। लेकिन मोस्टली मैं इन ड्रॉ में ही रखता हूँ, लेकिन इसमें भी मुझे नज़र नहीं आ रहा। तो देखते हैं, जिम में मुझे लगता है कि मैं जिम में बोल रहा हूँ। चले आज देखते हैं कि वॉलेट के बगैर हमारी ज़िंदगी कैसे गुजरती है। ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस ही हो सकेगी, बाकी ATM कार्ड यूज़ नहीं कर सकते। आपका ID कार्ड है और सबसे बढ़कर DHA का कार्ड बना हुआ है, DHA में एंट्री भी अलाउ नहीं है कार्ड के बगैर। चले लेट्स सी, देखते हैं। अभी नाश्ता करना, नाश्ता करके फिर हम निकलते हैं ऑफिस। तो फाइनली मेरा वॉलेट मिल गया, क्योंकि गाड़ी में ही पड़ा था, क्योंकि मेरे पास ये मोबाइल है और जिससे मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ ये मोबाइल है। तो दोनों को मैंने अपने वॉलेट के साथ रखा, तो वॉलेट नीचे गिर गया था। तो अभी आगे थोड़ी सर्च वगैरह की है तो सामने पड़ा था, थैंक गॉड। नहीं तो जब तक 2 घंटे मैंने घर गुजारे, बहुत मुश्किल से गुजारे, क्योंकि सब कुछ इसी में था। तो आपको पता है कि आपका आइडेंटिटी कार्ड आप जब सफ़र कर रहे हो आपके पास मस्ट होना चाहिए। तो अभी हम निकल पड़े हैं सिटी की तरफ, क्योंकि हमारा गाड़ी का एक्सीडेंट भी हुआ है, तो उसका कोई पैनल का नीचे मसला बना है। तो वो देखते हैं। सबसे पहले खालिद साहब को रिसीव करेंगे उनके ऑफिस से, उनको ऑफिस से रिसीव करके फिर हम जाएंगे सिटी शाहीनाबाद में, गुजरांवाला में। वहाँ पे उसको डेंटल को दिखाएंगे कि इसका कितना टाइम लग सकता है, 1 दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकता है। और क्योंकि इसका नीचे वाला जो हिस्सा है, जो इसका पैनल जिसको कहते हैं, वो बिल्कुल डैमेज हो चुका है। और अब वहाँ पे जाके पता चलेगा कि इसको देसी पैनल लगवाना चाहिए या काबली पैनल लगवाना चाहिए। अभी जाके पता चलेगा, क्योंकि देसी होता है कि नॉर्मल सा आपको चले कर देते हैं, काबली ज़रा किसी गाड़ी का उतरा हुआ होता है, जेन्युइन होता है। तो मोस्टली यही कोशिश की जाती है कि जेन्युइन चीज़ें लगवाई जाए, फ़र्क नहीं। अच्छा, जिस एरिया से मैं गुजर रहा हूँ, ये समझ लें, ये सामने हमारा फजल सेंटर, फ़न दुनिया, ये हमारा ब्रांडेड एरिया है। तो मुझे अभी भी अच्छी तरह याद है, आज से 10-15 साल पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था। अच्छी तरह याद है, बहुत स्पीडीली तरक्की की है रावली ने। तो यहाँ पे दुनिया की हर चीज़, चले दुनिया की हर चीज़ नहीं कह सकते, लेकिन वो चीज़ें जो एक समझ लें कि रेजिडेंशियल पर्पस के लिए कंपलसरी चीज़ें होती हैं, जिसके लिए आपको सिटी में जाना पड़ता था, सैलर टाउन जाना पड़ता था, या गुजरांवाला की कोई और फेमस मार्केट में जाना पड़ता था। रावली के लोगों के लिए, गखर के लोगों के लिए ये एक समझ लें कि बहुत ही आपको डोर स्टेप पे सभी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हो जाती हैं। क्लॉथ्स के हवाले से, ब्रांडिंग के हवाले से, फूड के हवाले से, सभी चीज़ें आपको डोर स्टेप पे यहाँ पे मुहैया की जाती हैं। तो ये भी एक जलालसन और द लॉस्ट ट्राइब, रावली में द लॉस्ट ट्राइब का तो आपको पता होगा, TLT अदील भट्ट साहब इसके ऑनर है, और आई थिंक सो रेयर रेस्टोरेंट भी इनका ही है। तो ये द लॉस्ट ट्राइब का गुजरांवाला रावली में आना एक समझ लगे धमाकेदार एंट्री है। इनका F11 में भी है, F11 में भी अच्छा खासा इनका चल रहा है। इस्लामाबाद में, लाहौर में भी ब्रांचेज़ हैं। TLT के बारे में बताता जाऊँ, ये एक कबायली किस्म का थीम यहाँ पे MBS दिया गया है, और जो खाने हैं उसका टेस्ट बहुत आला है, बिल्कुल डिफरेंट। आपको यहाँ पे पुलाव और आपको शवारी, आपको चिकन, बहुत ही डिफरेंट आपको यहाँ पे टेस्ट मिलेगा। दी लॉस्ट ट्राइब है। मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में
द लॉस्ट ट्राइब आपको विजिट भी कराऊँ और इसका इन्वायरमेंट भी दिखाऊँ, मैं ट्राई करूँगा। तो अभी खालिद साहब को पिक करने के लिए फिर हम निकलते हैं शाहीनाबाद। गाड़ी वगैरह दे के हम फ्री होके ऑफिस आ गए तो हमने आपको दिखाना था आज का मौसम। ये देखे कमाल का मौसम है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा आबोताब से पड़ रही है। तो ये हमारे ऑफिस में देखें बिल्कुल सन्नाटा छाया हुआ है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। तो अंदर भी वसीम और शही वसीम साहब बैठे हुए हैं, सुल्तान साहब काम कर रहे हैं। तो ये चौधरी हसन साहब आए हैं काफ़ी दिनों के बाद, ये माशाल्लाह इनकी तशरीफ़ आवरी हुई है। तो खान साहब ना हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि उन्होंने एक ऐसी चीज़ हाथ में पकड़ी हुई है वो हम मीडिया पे ला नहीं सकते। तो वो जैसे ही उस चीज़ को छोड़ते हैं तो फिर हम खान साहब की वो दिखाएंगे। तो ये चौधरी वसीम साहब, चौधरी साहब क्या हाल चाल है, ठीक ठाक हो? से ठीक है आपकी माशाल्लाह। तो लो जी सुल्तान का बारे में आपको बताता जाऊँ, सुल्तान की माशाल्लाह तरक्की हो गई है। तो सुल्तान साहब अभी डॉक्यूमेंट्स पकड़ के, लैपटॉप पकड़ के पूरी इसका डेजिग्नेशन फुल आई हो गया है। जो साहब क्या हाल चाल है, ठीक हो? से ठीक है। आजकल बड़ा लैपटॉप पकड़ा हुआ है, साथ वो रखा हुआ है, डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, सब कुछ हो रहा है, तरक्की हो गई है। अभी सब कुछ कर लेते हो माशाल्लाह। छोटा सा बच्चा है, अभी इसका ID कार्ड भी नहीं बना, 18 साल इसकी एज की। इसका हमने फर्स्ट ऑफ ऑल जूनियर कार्ड बनवाया, जूनियर कार्ड बनवा के साथ ही इसका वो अप्लाई कर दिया डीलरशिप कार्ड, ताकि ये जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाए। तो जैसे पैसे आ रहे हैं ना मुस्कुरा रहे हैं। ऑफिस से थोड़ा फ्री होके क्योंकि मगरिब का टाइम है, हम निकले हैं वज़ीराबाद की तरफ मूव करना है। ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह साइन करवाने हैं प्रॉपर्टी के। तो मैं आपको DHA गुजरांवाला का ब्यूटीफुल व्यू दिखाना चाह रहा हूँ। बेसिकली ये देखिए DHA गुजरांवाला का ब्यूटीफुल व्यू। तो ये DHA गुजरांवाला का मेन गेट है, जहाँ पे समझ लें कि DHA गुजरांवाला ने यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इनका प्रोजेक्ट कोई 10,000 एकड़ पे इन्होंने लॉन्च किया है। तो इसका कोई सिटी से डिस्टेंस बन जाता है अप्रॉक्सीमेटली कोई 20 किलोमीटर, गक्कर से डिस्टेंस 5 किलोमीटर है और वज़ीराबाद से इसका डिस्टेंस 30-35 किलोमीटर बन जाता है। तो ये समझ लें ये DHA गुजरांवाला का गेट है जो कि मेन GT रोड पे फॉल किया है। मैं जो वज़ीराबाद से साइन वगैरह करवा के फ्री हो के अब हम जाने लगे क्योंकि रात का 10 बज गए। तो आपको पता है सुबह हम कितने बजे उठे थे, 5-5:30 बजे जिम गए। उसके बाद पूरी रूटीन आपको मैंने दिखाई। बीच में कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैं शूट नहीं कर सका, लेकिन जो लास्ट वाला मेरा मोमेंट्स है, जैसे मैं अभी जॉगिंग करने के लिए जा रहा हूँ, रात के 9:30-10 बज गए हैं। तो ये देखिए शूज़ वगैरह मैं रेडी कर रहा हूँ। तो खाना शाना खाया, मैं कहा थोड़ा जॉगिंग ट्रैक में थोड़ी वॉक हो जाएगी। आपका खाना खाया आता है वो डाइजेस्ट हो गया, तो इस वजह से हम निकलने लगे। इंशाल्लाह आधा घंटा वॉक करके फिर आपसे इजाज़त तलब करेंगे। तो अभी हम वॉक के लिए निकलते हैं। तो वॉक के कुछ मोमेंट्स आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि हमारा थोड़ा ऐसा एरिया, इसमें मोमेंट शेयर नहीं कर सकता क्योंकि इसमें जॉगिंग ट्रैक एक हमारा हसास एरिया में, तो वहाँ पे शूट करना हमें अलाउ नहीं है। तो फिर ऐसे करते हैं कि आज के व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं। तो इंशाल्लाह ताला आने वाले व्लॉग में सुबह आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह ने